मेरे पास एक नोट है जिस पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। इसी तरह से सभी नोटों पर यह वचन लिखा हुआ होता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि इस वचन का क्या मतलब होता है? चलिए जानते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जो कि 1 रुपए के नोटों को छोड़कर सभी मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई करता है। 1 रुपए के नोट पर भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, जबकि दूसरे नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। सन 1935 से पहले करेंसी की छपाई की जिम्मेदारी भारत सरकार के पास थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के आधार पर करेंसी मैनेजमेंट का रोल दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 रिजर्व बैंक को नोट जारी करने का अधिकार देती है। भारत में नोटों की छपाई का काम मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर किया जाता है। यह सिस्टम भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वो आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की प्रॉपर्टी अपने पास हर समय रखे। इस 200 करोड़ में 115 करोड़ रुपए का सोना और बाकी 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रॉपर्टी रखना जरूरी होता है। इतनी प्रॉपर्टी रखने के बाद आरबीआई देश की जरूरत के हिसाब से कितनी भी बड़ी मात्रा में नोट की छपाई कर सकती है। हालांकि इसके लिए उसे सरकार से परमिशन लेनी होती है। चलिए अब हम जानते हैं कि मैं धारक को 10 या 20 या 50 या 100 या 200 या 500 या फिर 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, इसका क्या मतलब होता है। किसी भी नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह कथन इसलिए प्रिंट करता है क्योंकि वो जितने रुपए का नोट छापता है उतने रुपए का सोना वो अपने पास रिजर्व कर लेता है। वो धारक यानी उस नोट को धारण करने वाले व्यक्ति को यह विश्वास दिलाने के लिए कथन लिखता है कि उसके पास जितने रुपए का भी नोट है, इसका मतलब यह है कि रिजर्व बैंक के पास उतने रुपए का सोना रिजर्व है और वो रिजर्व बैंक के पास सेफ रखा हुआ है और रिजर्व बैंक वो सोना उस नोट के बदले आपको देने के लिए वचनबद्ध है। आरबीआई 200 करोड़ रुपए की यह प्रॉपर्टी इसलिए रखता है ताकि नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर की शपथ कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, इसको निभाया जा सके। किसी विशेष परिस्थिति में जैसे सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर या कोई भयानक प्राकृतिक आपदा, मंदी या बहुत ज्यादा महंगाई वगैरह में भी आरबीआई को डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जा सकता है। मतलब यह है कि जिसके हाथ में ये शपथ वाला नोट होगा उसको उतना भुगतान करने का दायित्व आरबीआई का है। इसी कारण से अगर कोई आदमी किसी सही नोट को लेने से मना कर देता है तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो आरबीआई के गवर्नर मतलब सरकार के प्रतिनिधि की आज्ञा को नहीं मान रहा है। मतलब ये हुआ कि वह कानून को तोड़ रहा है, इसलिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नोट पर लिखे हुए इस वचन का मतलब समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।